प्रभाग 1 में है। प्रभाग 1 से निर्मल बोरकर, इनके पिताजी भी इसके पहले माजी नगर सेवक रह चुके हैं। उस समय उन्होंने भी बहुत विकास किए। रोडों की समस्या यहाँ पर उस समय जब अनडेवलप लेआउट थे, उनको डेवलप करने में बहुत NITO NMCO उनसे आखिरी तक उनसे लड़ते रहे काम करने के लिए, लोगों के विकास के लिए। आज उनकी ही लड़की को, निर्मल बोरकर को टिकट मिली। क्या लगता है आपके पापा के समय के जो अधूरे विकास काम थे वो अभी और आप पूरा करोगे? नमस्कार, जय भीम। मेरा नाम निर्मल महेंद्र बोरकर है। इसके पहले मेरे पापा नगर सेवक रह चुके हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरे पापा ने इतने सारे डेवलपमेंटल वर्क इस एरिया में किए हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर के जस्ट बाजू में यहाँ पे हमारा ही खुद का वो ज़मीन है जो हमने NMC को दे के रखा है, और उसका एक भी रुपये मेरे पापा ने लिया नहीं है। और वहाँ पे पानी की टंकी है। ये पानी की टंकी से बहुत सारी जगह पे, जैसा शंभू नगर हो गया, जैसे नारा का जो एरिया हो गया, समता नगर हो गया, वहाँ तक के पानी जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पानी पुरवठा, ये एक प्रॉब्लम को मेरे पापा ने टैकल किया है। दूसरी और एक बात, जब मेरे पापा नगर सेवक बने तब एरिया में ये रोड यहाँ तक के बना, इसके पहले वो रोड कभी भी नहीं था। दूसरी और एक बात मैं बता दूँ, उसके बाद में मेरे पापा इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड्स, ये सब भी लोगों के घर घर में जाके बना के देते हैं। और दूसरी और एक बात, मैं अभी तक के मैंने जहाँ पे भी मैं प्रचार के लिए गई हूँ, जहाँ पे भी हम लोगों ने मीटिंग्स ली है, मैंने हर जगह पूछा है कि मेरे पापा को कितने लोग जानते हैं। तो हर जगह लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और लोग दोनों भी हाथ खड़े करके बोल रहे हैं कि हम आपके पापा को जानते हैं, क्योंकि आपके पापा हमारे घर पे आते हैं। आपके पापा नगर सेठ नहीं, नगर सेवक है। मैं अगर फिर चांस मिलता है इस बार तो अब कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी टक्कर है, और अगर चांस मिलता है तो आप जो बहुत सारा अगर देखें, एक बस्ती देखे पीछे भीमनगर करके है, वहाँ पर में भी स्लम एरिया है, लोगों को आज वहाँ कोई सुविधा नहीं है। और यहाँ पर भी अभी भी कई लेआउट है, कई ज़मीन है जो अनडेवलप है। तो कैसा है, आम जनता तो रह रही है, लेकिन अनडेवलप लेआउट रहने के कारण, वहाँ विकास नहीं होने के कारण, वहाँ पर आजू बाजू के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। क्या उन चीज़ों को विकास करोगे वहाँ पर? जी, मैं आपको बता दूं कि परसों के दिन हम लोग इंदिरा नगर गए थे। इंदिरा नगर भी एक स्लम एरिया है। वहाँ पे लोगों ने ही, और बंटी अलेक्जेंडर अंकल के नेतृत्व में उन्होंने वहाँ पे कुछ स्ट्राइक किया। उसके थ्रू उनको वहाँ पे नोटिफाइड किया गया। वो स्लम एरिया अभी नोटिफाइड स्लम बन गया है। तो और दूसरी और एक बात मैं बता दूं कि उसके बाजू में जो भीमनगर है वो अभी तक के नोटिफाइड नहीं हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए भी हम कुछ काम करें। और एक बात मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे जो अपना धाम वगैरह एरिया है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट इतना कुछ खास नहीं है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें अपना सदर एरिया और जो अपना नॉर्थ एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट का कंपैरिजन आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अंतर है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे माननीय डॉक्टर नितिन जी राउत, इन्होंने सपना देखा है कि हम उत्तर नागपुर को उत्तम नागपुर बनाएं। उसके अंतर्गत माननीय नितिन जी राउत, उनके आमदन निधि से हम लोग रोड का डेवलपमेंट, सीवर लाइन, गटर लाइन, ये सब डेवलपमेंटल वर्क वो कर रहे हैं। आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ? मैं आपको बता दूं कि जब मैं 10th 12th दिया, उसमें भी मैंने टॉप किया है अपना महाराष्ट्र स्टेट में। उसके बाद में फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में मैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और पोस्ट ग्रेजुएट मैंने एनवायरमेंटल साइंस ये सब्जेक्ट में से किया हुआ है। मतलब मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं एनवायरमेंट, पूरे पर्यावरण की डॉक्टर हूँ। और मैं आपको बता दूं कि चेन्नई यूनिवर्सिटी से मैंने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इस विषय में डिप्लोमा लिया हुआ है। उसके बाद में फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, मैंने वहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया, वहाँ उस यूनिवर्सिटी से मैंने रेजिडेंशियल कोचिंग की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि UPSC CAPF कंबाइंड आर्म पुलिस फोर्स एंड UPSC CDS कंबाइंड आर्म डिफेंस सर्विस, इन परीक्षाओं को मैंने उत्तीर्ण किया है। वो मैंने इसीलिए थोड़ा साइड कर दिया था, क्योंकि जैसे हम डेवलप होते हैं फीमेल्स, तो कुछ बायोलॉजिकल कंडीशन की वजह से वो टेम्प्रेरी उन्होंने शॉर्ट पीरियड टर्म के लिए रखा हुआ था। इसलिए फिर वो मैंने छोड़ के मैं गई सिविल सर्विसेज के लिए। तो मैंने सिविल सर्विसेज 2024 ये मैंने मेंस लिखा हुआ है, और वो सिर्फ 10 मार्क्स से रह गया, अदरवाइज मैं आज कलेक्टर होती, फ्रॉम कलेक्टर टू कॉर्पोरेटर। क्या लगता है यंग जनरेशन के लिए भी आप ये इस एजुकेशन जो आपने जैसे अभी बताया, तो ये एजुकेशन के लिए आपके कुछ योजना है आपके पास में? जी, मेरे पास में योजनाएं हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे महाराष्ट्र में एक संस्था है बाटी। ये जो संस्था है ये प्रशिक्षण देने का काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद इंडिविजुअली क्लासेस खोले हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि MPSC, UPSC और बैंकिंग, ये तीनों क्लासेस मैं खुद ले रही हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं छोटे बच्चों का भी क्लास लेती हूँ, 11 12 JEE नीट,
ये सब क्लासेस में मेरा अभी भी शुरू है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे ये जो बुद्ध विहार है, यहाँ पे बागड़े सर जी है, जो यहाँ पे एवरी सैटरडे और संडे फ्री में बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं यूपीएससी, एमपीएससी एंड बैंकिंग के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे एरिया में, जैसे आप नारा साइड अगर जाओगे तो वहाँ पे 130 एकड़ की ज़मीन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल पार्क के लिए हम लोग देने वाले थे, लेकिन कुछ वहाँ पे बिल्डर्स आ गए जिनकी नज़र जो गिद्ध की नज़र होती है वैसा उन्होंने वहाँ पे लगा के रखा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 130 एकड़ में से 70 एकड़ की ज़मीन वो हड़पना चाहते थे, और ये उनकी चाल ही थी। वो चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो दबा हुआ रहे और उनके हाथ में ये सब चले जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो अपना इंटरनेशनल पार्क वहाँ पे बनने वाला था, वो एशिया में एक ही पार्क ऐसा बनने वाला था। दूसरी और एक बात, अगर ये पार्क बन जाता था तो हमारे एरियाज़ में टूरिज़्म ये डेवलप होता था, जिससे लोगों के पास में फाइनेंशियल कंडीशन उनकी इम्प्रूव हो सकती थी। दूसरी और एक बात, यहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता था, जिसके अब लोगों की यहाँ पे नज़र आ गई है। जो आप बिल्डर्स बोलते हो, जो लोग ऐसे लोगों की यहाँ पे नज़र आने की वजह से वो पार्क का कंस्ट्रक्शन वर्क, वो पार्क का जो भी डेवलपमेंट है वो अभी भी रुका हुआ है। और उसके लिए डॉक्टर नितिन जी राउत, मेरे पापा और हमारा जो समाज है वो अभी भी वहाँ पे अनशन पे बैठा हुआ है, और वो उसके लिए तत्पर लगे हुए हैं कि वो हमारे अंडर आ जाए और डेवलपमेंटल वर्क वहाँ पे स्टार्ट हो जाए। क्या लगता है आपके पिताजी ने भी बहुत मेहनत किए थे, उस पार्क बचना चाहिए, जगह ये होना चाहिए, लेकिन वो तो अभी भी बिल्डरों के हाथ में है, अपने लोग अनशन कर रहे हैं। लेकिन विकास भी बोलेंगे तो आपके घर के बाजू में भी कई सालों से ये एक राजा महाराजा अंग्रेजों के ज़माने के पहले का रोड है ये, लेकिन अभी तक इसका विकास नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो 9 साल बेमिसाल वाले जो लोग नारा दे रहे थे, वो लोग यहाँ पे एक बार भी नहीं आए, और 9 साल से यहाँ पे अब देखिए रोड का एक भी कुछ भी काम हुआ नहीं है। ये ऐसे ही गिट्टी यहाँ पे पड़ी हुई है, और यहाँ पे कितने बार बच्चे जो खेलते हैं वो भी गिर चुके हैं, बहुत बार। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग चुन के आते हैं तो सबसे पहले रोड का डेवलपमेंट, रोड का कंस्ट्रक्शन ये होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे पापा श्री महेंद्र जयराम बोरकर, इन्होंने भी इंटरनेशनल पार्क, डॉक्टर बाबा साहब इंटरनेशनल पार्क बनने के लिए अनशन पे वो भी बैठे हुए थे। और जब अनशन पे वो बैठे हुए थे तो उन्होंने अपने साथ में उनके साथीदार जो भी थे, उन्होंने अपने डिमांड्स कुछ सामने रखे, जो बिल्डर्स लोग नहीं चाहते कि हमारा समाज सामने आए। इसी वजह से उन लोगों ने वो सब डिमांड्स अभी भी फाइलों में बंद करके रखा हुआ है। क्या समाज का हो गया, विकास का मुद्दा हो गया, लोगों के मुद्दे हैं, इन मुद्दों को अगर आप लोग चुन कर आते हैं, आपके चारों नगर सेवक अगर चुन के आते थे, यहाँ का विकास कितने सालों में, या क्या फिर 5 साल लगेंगे, क्या 1, 2, 3 साल में ही काम होगा? मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में जो हमारा पैनल है उसमें एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बंसोड़ सर है, दूसरे ब गट में है श्रीमती महल्ले सुनीता महल्ले मैडम, और क गट में मैं हूँ निर्मल महेंद्र बोरकर, और ड गट में है सुरेश जग्यासी सर जी, जो जिनको 35 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता दूं कि जो अपने बंसोड़ सर है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं। आप सोचिए कि कितना वेल एजुकेटेड पर्सन वो है। दूसरी और एक बात, जो मोहल्ले मैडम है उनका आप कहीं पे भी नाम पूछ लीजिए, लोग उनको पहचानते हैं। और तीसरे मैंने आपको बता दिया कि सुरेश जग्यासी सर, मेरी जितनी उम्र नहीं है उतना उनका एक्सपीरियंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने एक्सपीरियंस, इतने वेल क्वालिफाइड लोग हमारे पैनल में है, तो ये ज़रूर डेवलपमेंटल वर्क जो है वो जल्दी से जल्दी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे एजेंडा में हमने सड़क की प्रॉब्लम तो पहले ही रखी हुई है, गटर की प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग जैसे नागसेन नगर में गए, इंदिरा नगर में गए, वहाँ पे गटर लाइन टेढ़ी है, तो उसकी वजह से जो उनका वेस्ट है वो उनके घरों में आता है। घरों में आने की वजह से उनके किचन में हमने देखा, अभी हम प्रचार के लिए गए थे, उनके किचन में वेस्ट था। तो आप सोचिए कि 5 साल के जो 9 साल तक की सरकार थी, उन्होंने कुछ भी काम किए नहीं है अभी तक के। तो ये भी एक काम है। दूसरी और एक बात कि जो अपना नागसेन नगर है वहाँ पर पानी का फोर्स बहुत ही कम है, जो अपना नल पीने का पानी आता है वो फोर्स बहुत ही कम है। तो ऊपर जो एलिवेटेड एरिया है वहाँ पे वो पहुँच नहीं पा रहा अच्छे से। लोग वहाँ पे अपने मटके और अपना जो गुंडी है वगैरह है वो सब लेके जाते हैं, वहाँ से पानी भर के लेके आते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये तो हम बेसिक काम करेंगे ही। दूसरा हम लोग एक्स्ट्रा क्या करेंगे, जब 4 लोग बैठे थे हमने सोचा कि इस एरिया में रीडिंग रूम, लाइब्रेरीज़ ये सब अवेलेबल नहीं है, तो वो व्यवस्था हमको पहले करके देनी है, क्योंकि जब हम अभी के जनरेशन को एम्पावर करेंगे तभी वो फ्यूचर जनरेशन हमारा एम्पावर होगा। दूसरी और एक बात, यहाँ पर हम लोगों को स्पोर्ट्स का स्टेडियम
या फिर स्पोर्ट्स का कुछ ऐसा ग्राउंड हमें बनाना है, ताकि वहाँ पे और फीमेल का अलग मेल का अलग होना चाहिए वहाँ पे, कि जो लड़कियाँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है, वो भी वहाँ पे अपना फिजिकल डेवलपमेंट करके जो अपना मेंटल डेवलपमेंट हो सके वो करने पाए। दूसरे और एक बात मैं आपको बता दूं कि अपने एरिया में, जैसे मैं अभी इंदिरा नगर में गई थी, वहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजर्स, मतलब जो गटर लाइन में उतरते हैं, ऐसे लोग मैं वहाँ पे मिली हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं विदाउट सेफ्टी गियर वो वहाँ पे उतर जाते हैं गटरों में, तो उसकी वजह से, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनकी भी कुछ लाइफ है, तो वो ऐसे ही उतरने की वजह से उनके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो उनके लिए भी हमको काम करना है। और मैं बता दूँ, जो हमारा महिला वर्ग है, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन उनको सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है। और ये हम कैसे करेंगे? जब हम उनका स्किल डेवलप करेंगे, जब हम उनका कौशल्य विकास करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ ऐसा कम्युनिटी सेंटर बनाऊँ जहाँ पे मैं सीविंग मशीन्स बहुत सारे रखूँ, या फिर मैं कुकिंग का उनको प्रशिक्षण वहाँ पे दूँ। तो यही सारी मेरी एजेंडा रहेगा। और मैं लास्ट में एक और पॉइंट, जो हमारे दिव्यांग भाई बंधु होते हैं, जो फिज़िकली एबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए भी मैंने सोचा है कि मुझे यहाँ पे डेवलपमेंटल काम करना है। जैसे मैं उनको दिव्यांग कार्ड, ये ऐसे कुछ प्रोविजंस मैं उनको उपलब्ध करा के दूंगी। अभी भी है वो अवेलेबल, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, और ये अवेयरनेस उन तक के पहुंचाने दिया ही नहीं गया, अभी तक के पहुंचाना उन्होंने समझा ही नहीं कि इम्पोर्टेंट होगा करके। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सब काम यहाँ पे करूँ और विकास की गाड़ी को मैं आगे लेके चलूँ। अगर प्रभाग 1 से कांग्रेस के अगर चारों उम्मीदवार अगर चुनकर आते हैं, लेकिन योजना तो बहुत अच्छे बताए इन्हें कि क्या क्या करना है, क्या क्या डेवलपमेंट करना है, जो अभी तक के नहीं हुआ, जो उस तरह अभी तक के किसी नगर सेवक ने इस बात नहीं बताई कि बच्चों के लिए हो गए, महिलाओं के लिए हो गए, और यहाँ पर स्पोर्ट्स का विषय है, बहुत कुछ विषय है, और दिव्यांगों का विषय है, और श्योर लाइन से लेके पानी का जो है किस तरीके से अभी श्योर लाइन में लोग उतरते हैं, जो काम करने वाले वो सेफ्टी नहीं होते, बहुत सारे विषय इन्हें जो रखे हैं, अभी जो बताए, एक अभी तक के तो किसी ने ये मुद्दे रखे नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा, अगर ये चुन के आते 2016 तारीख को पता चलेगा कांग्रेस या बीजेपी या अदर्स। प्रभाग 1 में जहां आप देख सकते बुद्ध विहार है, ग्रीन पार्क है, पानी की टंकी है, ये भी यहाँ के जो पुराने नगर सेवक रह चुके हुए हैं बोरकर, आज उन्हीं की देन है, और उन्हें अपनी पूरी जगह जो है डोनेट की है आज, जिसके वजह से पूरे नारा में पूरा पानी पहुँच रहा है। क्या बोलेंगे, ये इतनी बड़ी ज़मीन डोनेट करना या आज है कि बस में किसी की ताकत? इतनी बड़ी ज़मीन डोनेट करने के लिए इतना बड़ा दिल भी चाहिए सर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वाटर टैंक, यहाँ पे अपना बुद्ध विहार, ये सब ज़मीन, ये पूरी ज़मीन मेरे पापा की ही है, और उन्होंने इसका 1 रुपया भी नहीं लिया है। जबकि आप देखोगे कि दूसरे बाकी के जो नगर सेवक है वो तो जगह हड़पने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे पापा का दिल देखिए कितना बड़ा है कि उन्होंने अपनी छाती जो है वो चौड़ी करके इतनी बड़ी ज़मीन कम्युनिटी वेलफेयर के लिए दिया हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये जो बुद्ध विहार है, ये माननीय नितिन जी राउत इनके आमदन निधि से बना हुआ है। यहाँ पर आप ग्रीन जिम देखोगे तो ये भी उनके ही निधि से बना हुआ है, और ये ज़मीन मेरे पापा ने खुद अपने स्व इच्छा से डोनेट की है। ये पानी यहाँ से, जो पानी की टंकी है यहाँ जो बनी है आपके ही जगह पे जो डोनेट की हुई, यहाँ से पानी कहाँ कहाँ जाता है? मैं आपको बता दूं कि यहाँ से पानी जाता है नारागांव, पूरा नारागांव यहाँ पे कवर हो रहा है। दूसरी बात, ये अपना यहाँ पे धाम है, जो श्री कृष्ण धाम है, वहाँ पे जाता है। प्रीति सोसाइटी है, वेदनगर है, आर्य नगर है, और हमारा एरिया जो है निर्मल कॉलोनी, ओम नगर, शंभू नगर, नागार्जुन कॉलोनी, इंदिरा नगर, मार्टिन नगर, ये ऐसे एरियाज़ में हमारा पानी जा रहा है। पूरा प्रभाग 1 इसमें कवर हो रहा है। जहाँ पर मैं आज इनको खुद अपनी ज़मीन देने के बाद वहाँ से आज पानी पूरे एरिया में जा रहा है, पूरा यानी प्रभाग 1 में, यानी मार्टिन नगर से लेके बोले तो कोराडी नाका पांजरा तक के यहाँ से ही पानी जा रहा है, और वहीं इनको आज पानी देने के बाद भी वोट मांगने के लिए इनको हर घर जाना पड़ रहा है। जिस तरीके से लोगों के घरों में इसी की ये टंकी से पानी जा रहा है, जो बोरकर ने खुद अपनी ज़मीन स्वेच्छा से बिना 1 रुपये लिए दी हुई है, और आज भी वोट मांगने के लिए इनको खुद ही हर घरों में जाना पड़ा है जहाँ जहाँ पानी जाता है।